नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी क्या एनटीए लेगा? सवाल इसलिए क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे 2017 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में यह सोचकर बनाया गया था कि परीक्षा बेहतर तरीके से होगी, उसने पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वीडियो में हम एनटीए का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जो एनटीए को नकारा टेस्ट एजेंसी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। 2018 से लेकर 2026 तक एनटीए का पूरा इतिहास विवादों, घोटालों और लापरवाहियों से भरा पड़ा है। पेपर लीक, गलत मार्किंग, किसी की जगह कोई और एग्जाम देना, तकनीकी खामियां, हर साल कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आया है और हर बार एनटीए ने या तो सफाई दी या मामला दब गया। शिक्षा मंत्रालय ने खुद संसद में माना कि 2018 से 2024 के बीच एनटीए ने कम से कम 16 बड़ी परीक्षाएं स्थगित या रद्द की। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या भर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों बच्चों के टूटे हुए सपने हैं, बर्बाद हुई मेहनत है और एक ऐसे सिस्टम पर उठता हुआ सवाल है जिस पर पूरे देश को भरोसा करता है, टिका हुआ था, मगर ये सही साबित नहीं हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज आपको एनटीए के सभी कारनामों के बारे में बताएंगे। एनटीए ने नीट का पहला एग्जाम 2019 में करवाया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, लेकिन तभी मालूम चला कि कई सवालों के एक से ज्यादा सही जवाब थे। यानी जिस बच्चे ने एक जवाब चुना उसे नंबर मिले और जिसने दूसरा चुना उसे भी नंबर मिले। यानी अगर तुक्का मारा आपने तो आपके सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब जाकर एनटीए को नई आंसर की जारी करनी पड़ी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसी परीक्षा में पता चला कि स्टूडेंट की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने एग्जाम दे दिया था। मुन्ना भाई वाला मामला। यानी परीक्षा, जो पहली परीक्षा थी एनटीए ने जो कराई, वही सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। इसके ठीक एक साल बाद यानी 2020 तो एनटीए के लिए सबसे शर्मनाक साबित हुआ, क्योंकि यहां एक नहीं कई मामलों की शिनाख्त हुई। जेईई मेंस में असम का एक स्टूडेंट जिसका नाम नील नक्षत्र दास था, उसने टॉप किया, 99.8 परसेंटाइल आया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जगह प्रदीप कुमार नाम के दूसरे शख्स ने एग्जाम दिया था। 7 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें खुद नील के पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास भी शामिल थे। एनटीए से सवाल किया गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा, जहां लोगों के कपड़ों के बटन तक काट दिए जाते हैं, मंगलसूत्र उतार लिया जाता है, सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, बावजूद इसके कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के एडमिट कार्ड पर एग्जाम हॉल में घुस कैसे गया और किसी को पता भी नहीं चला। एक इतना बड़ा कालिक है हमारे देश, हमारे सिस्टम, हमारे एजुकेशन व्यवस्था के लिए। आप सोचिएगा। इसी साल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर आई, एक नाम याद रखिए, विधि सूर्यवंशी। विधि ने नीट यूजी दिया था पूरी तैयारी के साथ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनटीए ने उसे सिर्फ 6 नंबर दिए। विधि ये झटका नहीं झेल पाई और उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और फिर जब उसके भाई ने पोर्टल पर जाकर ओएमआर शीट से नंबरों का मिलान किया तो मालूम पड़ा कि विधि के असली नंबर थे 590। एनटीए की निकम्मेपन ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। 590 और 6 का फर्क कितना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये सब हुआ एनटीए की लापरवाही के कारण। एक और कहानी 2020 की ही सुनिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मृदुल रावत को एनटीए के रिजल्ट में 329 नंबर दिखाए गए। मृदुल को यकीन था कि उन्होंने इससे कहीं बेहतर किया है, उन्होंने चुनौती दी, ओएमआर रीचेक हुई और तब पता चला कि उनके असली नंबर थे 650। 390 650, जिसके आधार पर वो एसटी कैटेगरी के टॉपर थे और जनरल कैटेगरी में भी उनकी रैंक थी 3577। एनटीए ने अपनी स्कोर कार्ड में अंकों में 650 लिखा है, लेकिन शब्दों में फिर भी 329 ही लिखा, यानी गलती सुधारने में भी गलती। सोचिए, अगर मृदुल ने हार मान ली होती, सवाल नहीं उठाया होता, तो एक टॉपर जिंदगी भर यही समझता कि वो तो फेल हो गया था। इसके बाद कोविड के बाद 2022 में जेईई मेंस के दौरान एग्जाम हॉल के अंदर ही बच्चों को तकनीकी दिक्कतें झेलनी पड़ी। कंप्यूटर अटके, सॉफ्टवेयर में खामियां आई और जो बच्चे उस दिन परीक्षा देने गए थे वो बिना पूरा पेपर हल किए बाहर आ गए। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में भी गड़बड़ियां मिली। एनटीए दावा करता है कि उसके पास एआई कैमरे हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, जीपीएस ट्रैकिंग है, लेकिन जब बेसिक कंप्यूटर ही एग्जाम के बीच में फेल हो जाए तो ये हाईटेक दावे किस काम के? आप बात कर रहे हो कि अंतरिक्ष भेज देंगे और रिक्शे में तक बैठाने का आप जो है काम नहीं कर पा रहे हो। आप तमाम दावे करिए, लेकिन वो दावे सत्य के करीब नहीं दिख रहे हैं, तो उस दावे का हम और बच्चे करेंगे क्या? ये सवाल उठता है। फोटो फ्रेम में सजा कर तो रख नहीं सकते हैं, उसका धरातल में दिखना भी तो जरूरी है ना भाई साहब। इसके बाद 2024 का साल एनटीए के लिए
एक बड़े भूकंप की तरह आया। नीट यूजी 2024 में पेपर लीक के ठोस सबूत सामने आए। झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना से पेपर की तस्वीरें खींची गई और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे देश में सर्कुलेट की गई। कुछ उम्मीदवारों ने खुद कबूल किया कि उन्होंने पेपर खरीदा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और साफ शब्दों में कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसी साल के और आंकड़े गिना देता हूं। यूजीसी नेट रद्द हुई, सीएसआईआर नेट स्थगित हुई। एनटीए पर से लोगों का भरोसा इतना उठ गया है कि 2023 में जहां 1,33,00,000 परीक्षार्थी थे, वो 2024 में घटकर 85 लाख रह गए। 2025 में उम्मीद थी कि शायद एनटीए ने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनवरी 2025 में जेईई मेंस हुई और कम से कम 12 सवालों को आंसर की में खामियों की वजह से इसे वापस लेना पड़ा। यूजीसी नेट की परीक्षा त्योहारों से टकराव की वजह से आखिरी वक्त पर स्थगित करनी पड़ी। मई 2025 में श्रीनगर के एक परीक्षा केंद्र पर सीयूईटी यूजी तकनीकी खराबी की वजह से रद्द करनी पड़ी। हाईकोर्ट में जेईई के रिस्पॉन्स शीट और नीट की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोपों वाली याचिकाएं दायर हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी नेट के एक पेपर में गलतियों के मामले में एनटीए को जांच के आदेश दिए। यानी सुधार की जगह वही ढाक के 3 पात वाली बात होती रही। और फिर आया साल 2026, जब एनटीए की विफलताएं चरम पर पहुंच गईं। राजस्थान पुलिस के एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जांच में पाया कि एक गेस्ट पेपर लाखों रुपए में बेचा गया था और उसके 600 नंबर के सवाल 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में हूबहू आ गए। एनटीए को 7 मई की शाम को इसकी जानकारी मिली। अगले दिन 8 मई को मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया। जांच के बाद एनटीए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द करना पड़ेगा। अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। परीक्षा दोबारा होगी, छात्रों को नया फॉर्म नहीं भरना होगा, फीस वापस होगी, लेकिन जो मानसिक तनाव इन बच्चों ने झेला उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तो जवाब दिया नहीं जा रहा है। वो लगातार सवालों से भाग रहे हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह को तो अपना त्यागपत्र दे ही देना चाहिए, क्योंकि उनकी गलत स्ट्रेटजी, विफलताओं के कारण जिन बच्चों ने खुद को डॉक्टर मान लिया था, जो अच्छा एग्जाम दिए होंगे, वो आज खुद को प्रताड़ित पा रहे होंगे। उनका पूरा कॉन्फिडेंस डोल गया होगा। आज एनटीए 3 सबसे बड़ी यूजी परीक्षा कराती है। इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस, मेडिकल के लिए नीट यूजी और सीयूईटी यूजी। हर साल इन 3 परीक्षाओं में अकेले 50 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, जिसकी संख्या पहले करोड़ों में होती थी। इसके अलावा एनटीए, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और सीयूईटी पीजी जैसी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम भी एनटीए कराती है। एनटीए को बनाया गया था भरोसे के लिए, पारदर्शिता के लिए, करोड़ों बच्चों के सपनों को एक मजबूत, निष्पक्ष मंच देने के लिए। लेकिन 9 सालों में जो तस्वीर बनी है वो बेहद निराशाजनक है, शर्मनाक है। गलत मार्किंग से एक लड़की की जान गई, टॉपर्स को फेल दिखाया गया, पेपर लाखों में बिके और हर बार बच्चे ही भुगतते रहे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार हो, संसद में सवाल हो या सड़कों पर प्रदर्शन, एनटीए की कार्यशैली में कोई बुनियादी बदलाव नहीं दिखता। कम से कम जमीन पर जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ माफी और जांच से काम नहीं चलेगा। एनटीए को अपनी पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा, क्योंकि जिस भरोसे पर यह पूरा एग्जाम सिस्टम टिका है, वो भरोसा अब टूट चुका है, बिखर चुका है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एनटीए है और इसके ऊपर बैठे इसके जिम्मेदार हैं। आपका एनटीए का जो कच्चा चिट्ठा है, इसके बारे में क्या सोचना है? एनटीए, सरकार, जिम्मेदारों पर आप क्या सोचते हैं? उनको क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।